एवरीवन क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ के आई, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी इज 20% मास बाई मास एक्वस के आई इज 1.22 ग्राम लीटर इनवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें 3-4 चीज़ें दी हैं, देखते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ के आई दे रखा है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ के आई हमें गिवन है, तो सबसे पहले लिख देती हूँ डेंसिटी ऑफ के आई। देखिए डेंसिटी ऑफ के आई तो हमें इजीली दिख गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20% मास बाय मास का क्या मतलब है। देखिए आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो हमें 20 मास बाय मास का मतलब ये है। देखिए 20% हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, 20/100 मास बाय मास का मतलब ये होता है कि 100 में से जो 20% जो है वो मास किसका है, के आई का। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मास ऑफ के आई मास इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक है, अगर ये 20 ग्राम है तो इसका लेफ्ट ओवर यानी जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, वो 80 ग्राम होगा, क्योंकि हम 100 हमेशा कंसीडर करके चलते हैं। नीचे 100 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 80 आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, वाटर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट होगा। ठीक है, और ये हमारा सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अब वाटर का मास मैं क्या लिख देती हूँ, 80 ग्राम। ठीक है, वाटर का मास हो गया आपका 80 ग्राम। ठीक है, होपली इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालते समय हमें क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है, अब ये केजीज के लिए मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो शायद बाद में करेंगे हम, पहले यहाँ देखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले, के आई के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये देखिए। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये चीज़ हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, तो टोटल मास कितना है इसका, 20 ग्राम। ठीक है, गिवन है जो हमें। इसके बाद इसका मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास ऑफ के आई कितना हो जाएगा आपका। देखिए के का क्या होता है, के का होता है 39 और आई का होता है 127। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे 166 आएगा अपॉन ये 20। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने क्या हुए, के आई यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, इसके बाद मास हमें कितना गिवन है सॉल्वेंट का 80 केजीज, और उसे किसमें करना है, केजीज में करना है, तो थाउजेंड्स में। ठीक है, ग्राम में गिवन है, केजीज में करेंगे। ठीक है, इसे मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका 20/166, ये कितना होगा 80। क्लियर, ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई। इतना क्लियर है, होपली इतना क्लियर होगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट। क्लियर, या फिर इसको 5 टाइम, एक सेकेंड, हाँ 20 की टेबल से ये 4 टाइम में चला जाएगा, और ये आपका 5 टाइम और एक जीरो ये। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये कितने बार में हो जाएगा, 1 बार में 4 और 10 तो आता नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो 50/4 ही रखते हैं अभी फिलहाल। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप पूरी कैलकुलेशन कर लेना इसे। मैं मोलैरिटी मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखी हुई है फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो वो मैंने करके रखा हुआ था पहले, तो अब मोलैरिटी मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रही हूँ कितनी आएगी। मोलैरिटी आपकी आ जाएगी, दैट इज योर, वैसे मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आप इसे स्मॉल एम इक्वल टू 1506 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी का नाम आती है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, टी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज़ का ध्यान रखना है बहुत। ठीक है, तो अब यहाँ आएगा हमारा डेंसिटी का रूल। ठीक है, डेंसिटी हमें गिवन क्यों थी, इसीलिए गिवन थी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है मास बाय वॉल्यूम, ये होता है। डेंसिटी हमें गिवन है 1.02। ठीक है, 1.202, और मास हमें क्या पता है, मास हमें पता है किसका, के आई का। सब के आई के बारे में ही तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मास है 20 ग्राम। क्लियर, और वॉल्यूम ऐसा हम निकाल लेंगे, इसको इधर भेजेंगे, ये 20/1.202। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब आपको मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये जब भी एमजी में होता है, एमएल में होता है, तो हम ऊपर लीटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, ताकि ये लीटर में आ जाए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट आपके गिवन है, कितना निकाला था हमने यहाँ पे 20/166, ये निकाला था। वॉल्यूम आपका यहाँ से आ चुका है 20/1.202। ठीक है, और इन लीटर्स करना है हमें। ठीक है, इन लीटर्स में करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 20 से इस 20 को उड़ा देते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान से करते हैं, पता चल गलती हो जाए। तो ये आपका हो जाएगा, ये 25 लिखा, ये ऊपर जाएगा। देखिए ये मिस्टेक हो गई ना हमारी, मिस्टेक नहीं हुई है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने के लिए होता है। इसको इससे उड़ा देंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा आपका। इतना क्लियर है, 201,202/66। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आपकी मोलैरिटी आ जाएगी, वो आएगी आपकी 1.45। तो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। क्लियर, तो ये आपका 2 पार्ट हो चुका है, लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। मैं लिख देती हूँ साइड में, डोंट वरी। तो यहाँ पे काई से डिनोट करते हैं, हम की आई के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, मैं पूरी चीज़ें बार बार नहीं लिखूंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर ही तो है। ठीक है, ये मैंने रफ में लिख दिया, प्लीज इसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, सब बस समझाने के लिए, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो लिखते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, हमने पहले भी यूज़ किया, दैट इज 20/166, 20/166 आ जाएगा। ठीक है, और
अपॉन में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट क्या है आपका, वाटर है, वाटर का मास हमें गिवन है कितना, तो 80 ग्राम, ठीक है। 80 ग्राम हमें मास गिवन है, ठीक है। और उसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है आपका वाटर का, दैट इज योर 18 एस फॉर्म, ठीक है। इसे कट करेंगे, वी विल गेट 4.4 समथिंग, 4.44, ठीक है। इसे अप्रॉक्स में ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4.44, ठीक है। इसे भी थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.12, ये भी आपका 0.12 हो जाएगा। नीचे 4.44 मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था, ठीक है। आप इसे ऐड करोगे तो देखिए ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये देखिए 0 पॉइंट, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसे सॉरी मल्टीप्लाई कर क्यों करेंगे, प्लस करेंगे ना, इसको इसे प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 पॉइंट, इसको इसे प्लस करेंगे 5 और ये 6, ठीक है। इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो एंड में क्या आ जाएगा 0.0263, ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया के आई का। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए हो और तीनों क्वेश्चंस भी समझ में आए हो, ये सब पार्ट है इसके, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।